नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 लोन ऐप्स इन इंडिया। और एक ये न्यू अपडेट है, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ टॉप लोन एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन ये एक न्यू अपडेट है और 100% वर्किंग है सभी एप्लीकेशन। और सभी एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट भी आपको लोन मिल सकता है काफ़ी आसानी से। इसके अलावा सैलरीड, स्टूडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या रुपए की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का आपको यूज़ करना है। तो अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, तो अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो भी आपको लोन आसानी से प्राप्त हो सकता है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा बहुत ही ज़रूरी बात। तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, लोन को टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। अगर आप लोन का टाइमली रिपेमेंट नहीं करेंगे, आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानी आ सकती हैं, जैसे कि आपको लीगल नोटिस प्राप्त हो सकता है, साथ ही साथ आपको रिकवरी संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो मैंने आपको 7 लोन एप्लीकेशंस बताई हैं, ये सभी मैंने खुद से डेटा कलेक्ट किया है। मतलब आपको पता ही है कि मैं टॉप पर वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी टॉप लोन एप्लीकेशंस पर वीडियो बनाता हूँ। तो मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ इन लोन एप्लीकेशंस के बारे में। तो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं और कभी भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देख के अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह पढ़ना है। कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से या कहीं से भी, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह में टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो टॉप 7 लोन ऐप्स इन इंडिया वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने नंबर 1 पर जिस एप्लीकेशन को रखा है, इसका नाम है स्टैशपिन। अब स्टैशपिन को क्यों रखा है, इसके पीछे एक रीज़न है। स्टैशपिन ने हमारे बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर्स को लोन प्रोवाइड कराया है और बहुत ही इजीली जो है क्रेडिट लाइन या लोन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको क्रेडिट लाइन मिल सकती है, ठीक है। और 24/7 एक्सेस होता है आपका कैश के लिए। मतलब कि सपोज कीजिए आपको एक क्रेडिट लाइन मिल गई 50,000 रुपये की, उसमें से आपने 25,000 रुपये खर्च मतलब ट्रांसफ़र किया बैंक अकाउंट में, तो आपको केवल उसी पर इंटरेस्ट पे करना होगा जितना आपने यूटिलाइज़ किया है। तो ध्यान रखिएगा, आप इजीली यहाँ से जो है 3 से 36 महीने तक के टेन्योर के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो और 30 से ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेशनल है, ध्यान रखिएगा, 30 से ज़्यादा सिटीज़ में। और 11.99% से लेकर 59.99% APR यानी एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट या इमरजेंसी नीड है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन जो वर्किंग है, पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ वर्किंग है। ये है दिल्ली NCR, जिसमें कि दिल्ली आ जाता है, न्यू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इसके अलावा मुंबई, थाने, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर, चंडीगढ़, पंचकुला, पीतमपुर, भिवंडी, जीरकपुर, खरार, कोयम्बटूर, कोलकाता, इलाहाबाद, उदयपुर, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, भोपाल, शिमला, हरिद्वार, रांची, अहमदाबाद, मैंगलोर और भी बहुत सारे। आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अलावा कुछ केसेस में आपसे बैंक स्टेटमेंट या ITR GST पेपर वगैरह लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोन जो है सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पर आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगली ऐप की तरफ। अगली जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है पॉकेटली। पॉकेटली की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि प्रोसेसिंग फी 20 रुपये से लेके 120 रुपये तक चार्ज की जाती है, ठीक है, जिस पर GST एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होगी।
इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 1 से 3% पर मंथ है पॉकेटली पर, और मैक्सिमम एपीआर 12 से लेकर 36% है। टेन्योर 61 से 120 दिनों का मिलता है, जिसमें मिनिमम 61 दिन है और मैक्सिमम 120 दिन। NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड इनकी NBFC कंपनी का नाम है। बाकी स्पील फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी उसके थ्रू भी ये लोन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या ही बता दिया, ये तो बताया नहीं कि ये जो है मतलब कितने रुपए का लोन प्रोवाइड कराती है। भैया मैक्सिमम 10,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको अर्जेंट नीड है, इमरजेंसी नीड है, तो आप इससे लोन ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कराती है, स्टूडेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा आपका 18+ होना जरूरी है, ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है, नाम है जैप मनी। जैप मनी की अगर मैं आपसे बात करूं, एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लोन मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो बिना इनकम प्रूफ आपको लोन मिल सकता है, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज आईडी मैंडेटरी है, ठीक है। सैलरीड के लिए भी लोन मिलता है। अगर आप वर्किंग हैं अंडर LLP प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे स्टेट के हों या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मिनिमम नेट सैलरी आपकी 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। लेटेस्ट पे स्लिप आपको देनी होगी अगर आप सैलरीड हैं तो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका स्टूडेंट ID कार्ड वगैरह। 18 से 36% जो है इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है। टेन्योर की बात करूं तो यहाँ पर 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए थोड़ी सी डिटेल्स में आपको और बता देता हूँ। एप्लीकेशन अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो वर्क करती है चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर। वेस्ट इंडिया की बात करूँ तो मुंबई, सूरत, पुणे। नॉर्थ इंडिया की बात करूँ चंडीगढ़, जयपुर, आगरा, लखनऊ, इंदौर। और ईस्ट इंडिया की बात करूँ तो गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता। अगली ऐप पर चलते हैं। तो अगली एप्लीकेशन का नाम है अर्बन मनी। अर्बन मनी की अगर बात करूं 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। 2 से लेकर 9% पर मंथ तक यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट रेट रेंज चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट के लिए लोन मिलता है। वाह भाई वाह, आज तो बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई ना स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स को लोन मिलता है, इंस्टेंट लोन मिलता है सैलरीड के लिए। यहाँ पर देखिए सैलरीड और स्टूडेंट केवल 2 ही लोगों को लोन मिलेगा। अर्बन मनी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। 2 से लेकर 9% पर मंथ इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। 61 से लेकर 120 दिनों तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो बैंक में या पेटीएम अकाउंट में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और RBI रजिस्टर्ड NBFC है, हाईटोन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स और बता देता हूँ। तो नील प्रोसेसिंग फी है, लेकिन APR की अगर बात करूँ 108% है। इंटरेस्ट रेट 1 से लेकर 9% पर मंथ है, ठीक है। 4 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है, मैक्सिमम 120 दिनों का, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में और बताता हूँ आपको। कॉलेज ID कार्ड चाहिए होगी स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर सैलरीड के लिए। बाकी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID वगैरह आपको चाहिए होगी, ठीक है। पैन कार्ड के वैसी डिटेल्स तो पता ही है, नॉर्मल चाहिए ही होती है, ठीक है। तो सैलरीड प्रोफेशनल के लिए मिनिमम टेक होम सैलरी 9,000 है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है M पॉकेट। M पॉकेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए M पॉकेट से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है आपको। और 0 से लेकर 4% पर मंथ इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। 61 से लेकर 120 दिनों तक का यहाँ पर टेन्योर है। चाहे आप बैंक में या पेटीएम अकाउंट में आप चाहें तो इससे लोन ले सकते हैं। और ये भी सैलरीड और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको रिवार्ड भी मिल सकता है। 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक इनका जो है प्रोसेसिंग या लोन मैनेजमेंट फ़ी चार्ज की जाती है, जिसमें 18% GST भी लगेगी, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 0 से 4% पर मंथ है। मैक्सिमम टेन्योर 120 डेज़ का है। और बाकी सैलरीड के लिए आपकी 9,000 रुपये, उससे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज ID कार्ड देना पड़ेगा। लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर, सैलरीड प्रोफेशनल के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, KYC डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है बहुत ही कमाल की है, नाम है क्विक इंस्टेंट लोन एट लो EMI। अब आप बोलेंगे कौन सी एप्लीकेशन है? अपबर्ट्स नाम है इसका। अपबर्ट्स के नाम से आप सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है, ठीक है।
25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आप सैलरीड हैं तो भी आपको बहुत इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो सैलरीड के लिए ही एप्लीकेशन वर्क करती है। मिनिमम सैलरी 17,500 पर मंथ होनी चाहिए। एज 21 से 50 साल होनी चाहिए। मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और भी 100 सिटीज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेशन वर्क करती है। और कोई क्या अप्रूवल है पर्सनल लोन पर, कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं करना, सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाएगा। पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड है। क्विक लोन डिस्पर्स हो जाएगा सिर्फ 1 दिन में। मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मतलब कम से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, ठीक है, अगर और एप्लीकेशंस के उसके संदर्भ में देखें तो। सिविल स्कोर आपका 625 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम सिविल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। तो बाकी APR की बात करूं तो 16 से लेकर 32% पर एनम है, मैक्सिमम 32% है। रीपेमेंट पीरियड की बात करूं 6 से 36 महीने है और 2 से 4% लोन अमाउंट की प्रोसेसिंग फी यहाँ पर चार्ज की जाती है। बाकी यहाँ पर लोन अमाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, इसका नाम है स्मार्ट कॉइन। स्मार्ट कॉइन की अगर बात करूँ 4,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। 62 दिनों से लेकर 1 साल तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। 0 से लेकर 30% जो है इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। प्रेजेंटली 18,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो या सेल्फी चाहिए होगी सिर्फ आपको, और बाकी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आती है स्मार्ट कॉइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करा देती है। तो ये थी टॉप 7 लोन ऐप्स इन इंडिया। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक और एप्लीकेशन का जिसका नाम है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन। अगर आपको इन सब एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है, मतलब इनसे नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो ट्रू बैलेंस से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। तो लेकिन ध्यान रहे, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं पर्सनली, अगर आप मुझे मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर कीजिएगा। तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आजकल देने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की। बाकी अगर नहीं दे पाता हूँ रिप्लाई तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे सॉरी बोल देता हूँ। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।